जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं संजीव राणा आप सभी का आपके अपने परिवार निर्वाण गुरुकुल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है वो है हमारी एलिमिनेशन मेथड के ऊपर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम लीनियर इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन किस मेथड से सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से। हमने कल की वीडियो में डिस्कस करा था सब्स्टिट्यूशन मेथड को, जिसमें हमने सॉल्यूशन को सॉल्व कैसे करा था भाई, सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी एक्स और वाई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके। आज हम करेंगे बेटा इसको एलिमिनेट करके। एलिमिनेट कैसे होगा आइए सीखते हैं। देखो, टॉपिक का नाम है हमारा एलिमिनेशन मेथड। इसमें क्या करेंगे, या तो हम बेटा x की वैल्यू को एलिमिनेट करेंगे या फिर हम y की वैल्यू को एलिमिनेट करेंगे। दोनों में से किसी ना किसी एक वैल्यू को हम एलिमिनेट करके बाकी दूसरी वैल्यू भी फाइंड करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 14। एक जो मुझे इक्वेशन दी है लीनियर इक्वेशन, वो दी हुई है बेटा x प्लस वाई इक्वल टू 14, और मेरे पास दूसरी जो है वो है x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब इसको सॉल्व करेंगे एलिमिनेट करके, तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो, या तो मैं क्या काम करूंगा, या तो मैं x की वैल्यू को सेम बनाऊंगा पहली इक्वेशन में भी दूसरी इक्वेशन में भी या मैं क्या काम करूंगा, y की वैल्यू को सेम बनाऊंगा पहली इक्वेशन में भी दूसरी इक्वेशन में भी। तो यहाँ देखो, x मेरे पास सिंगल है, y और दूसरी इक्वेशन में बेटा मेरे पास y भी, x दूसरी इक्वेशन में मेरे पास क्या है बेटा, x सिंगल है। तो देखो x तो मेरे पास दोनों तरफ इक्वल है, तो मुझे कोई इक्वल करने की जरूरत ही नहीं है। अब करते हैं इसको डायरेक्ट सॉल्व। देखो, इसको मैं यहाँ पर बड़ा बड़ा लिखकर समझाता हूँ आपको। x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, ये मेरे पास ये गिवन है। एक मेरे पास गिवन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक काम करो आप, मेरे पास देखो, एक मेरे पास y नेगेटिव है पहली इक्वेशन में और दूसरी इक्वेशन में क्या है मेरे पास y पॉजिटिव। अगर मैं क्या करूं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो मेरे पास देखो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा और मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। करते हैं चलो इसको एलिमिनेट। देखो, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, ऐड करूंगा, तो क्या होगा, y से तो y कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का y एक माइनस का y कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। यहाँ देखो x प्लस एक्स, यहाँ कितना बचा मेरे पास 2x, और देखो 14 और 4 कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास 18। ठीक, अब देखो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा 18 अपॉन 2, 2 से 1 टाइम्स, 2 से 9 टाइम्स, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई 9। देखो, एक वैल्यू जो है वो हमने फाइंड कर लिया है x इक्वल्स टू 9। अब क्या करेंगे, जो x की वैल्यू हमारी आई है उसको या तो आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे या फिर आप सेकंड इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकालोगे। मैं क्या काम करता हूं, मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके आपको दिखाता हूं कि y की वैल्यू कैसे आएगी। देखो, अब क्या लिखेंगे, पुट x पुट x इन इक्वेशन 1। x को मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा। इक्वेशन 1 मेरी ये रही, देखो x की जगह मैं क्या पुट करूंगा 9, तो 9 प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास 14। अगर मैं यहाँ से y को सॉल्व करूं तो y इक्वल्स टू 14 माइनस 9, और y मेरे पास कितना आ गया 5। तो हमने क्या काम करा इस क्वेश्चन में, हमने x और y को, या तो x को एलिमिनेट करा या फिर y को एलिमिनेट करके दोनों की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, बहुत ही इजी मेथड से। अब एक और इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसको भी सॉल्व करेंगे हम एलिमिनेशन मेथड से। तो क्वेश्चन है मेरे पास 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3, और मेरे पास दूसरी इक्वेशन है वो क्या है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। इसको हम सॉल्व करेंगे। हाँ देखो, हम जो अभी जो हम क्वेश्चन डिस्कस करके आए उसमें मेरे पास x की वैल्यू सेम थी, यानी ऊपर भी x था नीचे भी x था, x के साथ और सेम कोफिशिएंट था 1। बट यहाँ आप देखो, यहाँ x के साथ कोफिशिएंट आ रहा है 0.2 और नीचे वाली इक्वेशन में x के साथ कोफिशिएंट आ रहा है 0.4। मैं क्या काम करता हूं, दोनों इक्वेशंस में x का जो कोफिशिएंट है उसको इक्वल कर लेता हूं। तो ऊपर है मेरे पास 0.2, नीचे है मेरे पास 0.4, तो मैं क्या काम करता हूं, ऊपर वाली इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ऊपर भी 0.4x हो जाएगा, नीचे 0.4x आपका पहले ही है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3।
ठीक, क्या है, इक्वल्स टू 1.3। अब देखो एक इक्वेशन है मेरे पास 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। सबसे फर्स्ट स्टेप मेरा क्या रहेगा, ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन में या तो x को मैं सेम बनाऊंगा या फिर y को सेम बनाऊंगा। मैं क्या काम करता हूँ, x को सेम बनाने की कोशिश करूंगा। तो मैं पहली वाली जो मेरे पास लीनियर इक्वेशन है मैं उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरी इक्वेशन में। देखो जब मैं 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 0.4x प्लस 2 की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो 0.6y इक्वल्स टू 2.6। ठीक, क्लियर हो गया यहां तक। अब देखो एक इक्वेशन मेरी ये रही, एक इक्वेशन मेरी ये रही, एक्स एक्स मेरे पास सेम आ गए। अब मैं क्या करूंगा, दोनों इक्वेशन को माइनस कर दूंगा। तो माइनस करते हैं, देखो माइनस करेंगे अब इसे दोनों इक्वेशन को, क्योंकि हमें एक टर्म जो है वो एलिमिनेट करनी है। देखो तो इसे माइनस करूंगा तो ये वाली वैल्यू माइनस हो गई, ये वही वैल्यू माइनस हो गई और ये भी वैल्यू माइनस हो गई। ठीक, अब देखो 0.4x और माइनस का 0.4x कैंसिल आउट हो गए, 0.4y और माइनस का 0.5y और माइनस का 0.6y कितना बचा हमारे पास, माइनस का 0.y। यहां देखो 2.3 में से 2.6 को जब मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास कितनी वैल्यू बचेगी, 0.3। इसका वो भी माइनस का। तो यहां देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 0.y की वैल्यू किसके इक्वल, किसके बराबर बैठी मेरी बेटा, 0.3 के बराबर। अब देखो यहां से अगर मैं y को भी सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा सिंपल 3, क्योंकि देखो पॉइंट से ये वाला पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y की वैल्यू मेरे पास यहाँ से कितनी निकली, 3। अब मैं क्या करूंगा, जो y की वैल्यू मेरी निकली है या तो मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगा या फिर सेकंड इक्वेशन में पुट करके मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, x की वैल्यू निकालूंगा। तो करते हैं y की वैल्यू को इस बार मैं क्या करता हूँ, सेकंड इक्वेशन में पुट करके आपको दिखाता हूँ कि x की वैल्यू कैसे निकलेगी। देखो y की वैल्यू आई मेरी 3, मैं पुट करता हूँ सेकंड इक्वेशन में। तो 0.4x प्लस 0.5 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 2.3। ठीक, आगे देखो 0.4x प्लस, जब मैं 0.5 की 3 में करूंगा तो 1.5 और यहाँ कितना आएगा मेरे पास 2.3। और सॉल्व करते हैं, 0.4x इक्वल्स टू 2.3 माइनस 1.5। सॉल्व करो और 0.4x इक्वल्स टू, जब मैं 2.3 में से 1.5 को माइनस करूंगा तो मेरी वैल्यू कितनी आएगी, 0.8। अब यहां से अगर मैं x को सॉल्व करूंगा तो आएगा 0.8 डिवाइडेड बाय 0.4, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 4 से 1 टाइम्स, 4 से 2 टाइम्स। तो x की वैल्यू मेरी मेरी कितनी आ गई, x इक्वल्स टू आ गया मेरे पास 2। तो ठीक है, हमने इस क्वेश्चन में भी अच्छे से सीखा कि x और y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे अगर हमें दो लीनियर इक्वेशन दी हो और उनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना हो। कैसे करेंगे, या तो हम सबसे पहले x को एलिमिनेट करेंगे या फिर y को एलिमिनेट करेंगे। जब वहां से हमारी वैल्यू आ जाएगी उसके बाद वही वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट करेंगे और दूसरे वेरिएबल की हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये होता है आपका एलिमिनेशन मेथड। ठीक, अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम है हमारी, उसकी तरफ बढ़ते हैं कि उनको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ तो अभी तक हमें इक्वेशन गिवन थी, बट उन वर्ड प्रॉब्लम में हम क्या सॉल्व करेंगे, उसमें सबसे पहले हम इक्वेशंस बनाएंगे फिर उनमें वैल्यूज फाइंड करेंगे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर का जो डिफरेंस है वो है 26 और जिसमें से एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, यानी जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 गुना है, वो ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन बनाएंगे और सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो देखो मैं क्या करूंगा, लेट
फर्स्ट नंबर बी एक्स। मैंने माना जो मेरे पास पहला नंबर है वो है एक्स, एंड सेकंड नंबर एंड सेकंड नंबर बी वाई, और जो मेरे पास सेकंड नंबर है वो है वाई। तो क्वेश्चन में मुझसे क्या करा है, ये इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो है 26। तो क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मुझसे, x माइनस वाई यानी दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो है मेरे पास 26। ये तो आ गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरी वाली जो आगे इसने स्टेटमेंट दी हुई है उसमें क्या कह रहा है मुझसे, वन नंबर इज 3 टाइम्स टू द अदर। ये कह रहा है कि जो उसमें से उन दोनों में से एक नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है यानी 3 गुना है। तो मैं क्या काम करता हूं, मैं लेता हूं x इक्वल्स टू 3y। मैंने माना x जो है वो y का 3 गुना है। ये हो गई मेरी दूसरी इक्वेशन। आ गया। देखो इसमें इसको और चेंज कर लेते हैं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। इसको आप दूसरी इक्वेशन ना मान के आप इसको दूसरी इक्वेशन मानिए, क्योंकि हम जो करेंगे ना इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे ना कि सब्स्टिट्यूशन से। तो एलिमिनेशन से करने के लिए हमें ये करना जरूरी था। देखो अब क्या करेंगे इसमें, अब करते हैं बेटा इसको सॉल्यूशन, इसको करते हैं अब सॉल्व। देखो एक क्वेश्चन मेरे पास ये रही और दूसरी क्वेश्चन मेरे पास बेटा ये रही। अब क्या करेंगे इसको एलिमिनेशन मेथड से करते हैं सॉल्व। देखो x यहाँ पर मेरे पास एक x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो मुझे x इक्वल करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर मेरे पास पहले से इक्वल है। तो अब इसको करते हैं डायरेक्ट सॉल्व। देखो ऊपर भी प्लस का x है नीचे भी प्लस का x है, तो साइन तो दोनों के सेम है, तो मैं क्या करूंगा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो क्या करूंगा मैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। सेकंड वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट वाली में से, तो कैसे लिखेंगे इसे, x माइनस वाई इक्वल्स टू 26 और x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। सब्ट्रैक्ट करो इसे, माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए, प्लस एक्स और माइनस एक्स। यहां देखो माइनस का y प्लस का 3y, कितना बचा यहां से, प्लस का 2y। 26 माइनस 0 कितना बचा मेरे पास 26। अगर मैं यहां से सॉल्व करूं तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू मेरे पास आ गई 30। आ गई आपके पास y की वैल्यू। अब क्या काम करते हैं, इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है, जो हमारी y की वैल्यू आई है उसको कोई सी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट करके हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। तो मैं क्या काम करूंगा, मेरे पास जो ये वाली इक्वेशन है सेकंड वाली, मैं इसमें y की वैल्यू पुट करूंगा और x की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो आगे क्या होगा, देखो पुट y इन इक्वेशन 2, y की जो वैल्यू है उसको इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो देखो x माइनस 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास 13 इक्वल्स टू 0। x माइनस 13 3 जा 39 इक्वल्स टू 0। यहां से अगर मैं x की वैल्यू सॉल्व करूंगा तो आएगी मेरे पास 39। x की वैल्यू मेरे पास आई है 39 और y की वैल्यू मेरे पास आई है 13। तो ये है मेरे वो दो नंबर्स जिनका डिफरेंस क्या है 30, वो जिनका डिफरेंस क्या था बेटा 26। और इसमें से जो एक नंबर था जो मेरा फर्स्ट नंबर था वो दूसरे नंबर का कितना था 3 टाइम्स था। आप चेक कर सकते हैं। देखो मैं मानता हूं जो मेरा दूसरा नंबर था वो है 13, तो 13 का 3 गुना कितना होता है 39। तो यहाँ से दूसरी वाली स्टेटमेंट वेरीफाई होगी। और पहली वाली स्टेटमेंट में क्या कर रहा था, दोनों नंबर का डिफरेंस कितना आएगा 26। तो आप 39 और 13 को माइनस करके देख सकते हो कितना आएगा 26। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो
अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर 3,800 रुपीज। कह रहा है एक क्रिकेट कोच ने 7 बैट्स और 6 बॉल्स कितने रुपए में खरीदे हैं बेटा, 3,800 रुपीज में। और नेक्स्ट में क्या कह रहा है, उसके बाद उसने 3 बैट और 5 बॉल्स यानी 3 बैट खरीदे और 5 बॉल्स खरीदी, टोटल कितने रुपीज में खरीदे उसने, 1,750 रुपीज में। तो हमसे पूछ रहा है कि एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट क्या होगी। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया, कहना क्या चाह रहा है। अब करते हैं इसको, क्वेश्चन को सॉल्व बनाएंगे। सबसे पहले वही 2 इक्वेशन, उसमें से अलग अलग वैल्यू हम सॉल्व करेंगे वेरिएबल्स की, और वही हमारे आंसर। देखो कैसे करेंगे, हम मानते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल्स टू एक्स। मैंने माना जो एक बैट की जो कॉस्ट है वो है x रुपीज, एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, और जो एक बॉल की कॉस्ट है वो है मेरे पास y रुपीज। क्लियर हुआ। अब बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। हमसे क्वेश्चन में स्टेटमेंट में क्या कह रहा था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, 7 बैट, तो 7 एक बैट की कॉस्ट कितनी है x, तो 7 बैट की मेरे पास कॉस्ट कितनी होगी 7x प्लस 6 बॉल्स तो 6y हो गया, और टोटल कॉस्ट है कितनी 3,800। तो ये तो हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। उसमें क्या कह रहा हमसे, 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, तो 3x 5 बॉल्स यानी 5y इक्वल्स टू 1,750 रुपीज। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब करते हैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व। देखो यहाँ पर पहली इक्वेशन में मेरे पास x के साथ क्या कोफिशिएंट है 7, और सेकंड वाली इक्वेशन में x के साथ क्या कोफिशिएंट है मेरे पास 3। तो मुझे क्या करना होगा, इन x की जो कोफिशिएंट है उनको क्या करना होगा, सेम करना होगा। तो आप सोचिए 7 और 3 के कॉमन मल्टीपल्स क्या है, जो 7 और 3 के दोनों के टेबल में आता हो। तो 7 के टेबल में क्या आता है आपका 21, और 3 के टेबल में भी क्या आता है आपका 21। तो मैं क्या काम करूंगा, दोनों इक्वेशन में x के कोफिशिएंट को 21 बनाने की कोशिश करूंगा। तो पहली अगर इक्वेशन में अगर मुझे x का कोफिशिएंट 21 बनाना है तो मैं किस नंबर की मल्टीप्लाई करूंगा, 3 की। और दूसरे इक्वेशन में मुझे अगर 21 बनाना है तो मैं किसकी मल्टीप्लाई करूंगा, 7 की। ठीक, करते हैं इसके आगे सॉल्व कैसे होगा। देखो देखो यहां से सॉल्व करके आएगा, मेरी पहली इक्वेशन क्या बनेगी, 21x प्लस 18y इक्वल्स टू 0 0 3 8 जो 24 और 3 3 जो 9 और 2 11, तो 11,400 ये बनी मेरी पहली इक्वेशन। अब और यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 21x प्लस 7 5 जो 35y इक्वल्स टू 0 7 5 जो 35 कैरी 3 7 7 जो 49 और 3 52 कैरी 5 7 1 जो 7 और 5 12। ये बनी मेरी सेकंड इक्वेशन। ठीक, अब इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। पहली वाली से हमने ये फाइनल इक्वेशन बनाने, इनको सॉल्व करते हैं। देखो अब मेरे पास x की वैल्यू सेम हो गई। अब मैं क्या करूंगा, दोनों इक्वेशन को कर दूंगा सब्ट्रैक्ट। देखो सब्ट्रैक्ट करूंगा, ये माइनस हो गया, ये प्लस का ये माइनस हो गया, ये प्लस का ये माइनस हो गया। ठीक, तो देखो प्लस का 21x है, माइनस का 21x आपका कैंसिल हो गया, और प्लस का 18y और माइनस का 35y, तो आंसर कितना आएगा आपका माइनस का 17y। यहां से सॉल्व करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करो, यानी प्लस का 11,400 और माइनस का 12,250 सॉल्व करते हैं। 0 5
12 में से 4 गया 8 हो गया, और ये किसका आएगा माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 17 बन जा 17 और 17 से कट जाएगा 50 टाइम्स। तो यहां से अगर मेरी y की वैल्यू कितनी आई 50, y मेरे पास क्या था एक बॉल की कॉस्ट, तो यहां से एक बॉल की कॉस्ट मेरे पास कितनी रुपीज आ गई 50 रुपीज। अब हम फाइंड करेंगे एक बैट की कॉस्ट जो थी मेरी x की वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा इस 50 को इन इक्वेशन में या तो इस वाली इक्वेशन में या फिर इस वाली इक्वेशन में पुट करके मैं क्या करूंगा x की वैल्यू निकालूंगा। तो करते हैं पुट, देखो पुट y इन 3 मान लेता हूं मैं से इक्वेशन 3, जो y की वैल्यू है उसको मैं इक्वेशन 3 में पुट कर रहा हूं, तो इक्वेशन 3 में पुट करके आएगा 21x प्लस 18 मल्टीप्लाई 50, 18 मल्टीप्लाई 50 इक्वल्स टू 11,400। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखो 21x प्लस 18 5 जा कितने होते हैं 990, और एक जीरो मेरे पास ये चल रहा है इक्वल्स टू 11,400। यहाँ से अगर फिर सॉल्व करूँ मैं 21x इक्वल्स टू 11,400 माइनस 900, और सॉल्व करते हैं तो माइनस करके आएगा मेरे पास 14 में से 9 गया 5, और यहाँ बचा मेरे पास 10,500। 21x की जो वैल्यू है वो किसके बराबर बैठी है मेरी 10,500 के इक्वल है। यहाँ से अगर मैं x को और सॉल्व करूंगा तो 10500 और डिवाइडेड बाय 21, 21 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका 500 टाइम्स। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी मेरी x की वैल्यू मेरी आ गई 500। क्लियर हो गया? तो एक बैट की जो कॉस्ट है वो है आपकी 500 रुपीज, और जो आपकी एक बॉल की कॉस्ट है वो है आपकी 50 रुपीज। हमसे क्वेश्चन में यही फाइंड करवा रहा था कि ईच कॉस्ट निकालनी है आपको बॉल की और ईच कॉस्ट निकालनी है आपको बैट की। अब एक हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, इफ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शंस क्या होता है, जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में नंबर लिखा हो उसको हम फ्रैक्शंस कहते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर को x मानेंगे और डिनोमिनेटर को y मानेंगे। करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे, देखो इसमें कह रहा है अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में +2 करूंगा तो मेरा जो फ्रैक्शन है वो 9/12 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 3 ऐड करूंगा तो जो मेरा फ्रैक्शन है वो 5/6 हो जाएगा। तो हमें फ्रैक्शन फाइंड करके बताओ कि वो फ्रैक्शन है क्या। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो मैं क्या काम करता हूं, मैं करता हूं लेट द न्यूमरेटर बी x, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड denominator by। न्यूमरेटर को मैं x मानूंगा और डिनोमिनेटर को मैं y मानूंगा, तो मेरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन होगा मेरा x अपॉन y, क्योंकि जो फ्रैक्शन होता है मेरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होता है। तो इसमें क्या कह रहा है वो हमसे, अगर मैं न्यूमरेटर में पहली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर मैं न्यूमरेटर में दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड करूंगा, तो देखो अगर मैं न्यूमरेटर
और डेनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड करता हूँ, x प्लस 2 और y प्लस 2, तो मेरा जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा 9/11। 9/11 सॉल्व करो इसको, 11 की मल्टीप्लाई इधर और y प्लस 2 की मल्टीप्लाई 9 की तरफ। तो जब मैं 11 की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो मेरा आएगा 11x प्लस 22 इक्वल्स टू, और जब मैं 9 की वैल्यू मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो मेरा आएगा 9y प्लस 18। और आगे और सॉल्व करो उसको, सॉल्व करके आएगा आपका 11x माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस का 4। ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इक्वेशन बना, सेकंड स्टेटमेंट में हमसे क्या कह रहा है वो, इफ वी एड 3 बोथ न्यूमरेटर इन एंड डेनोमिनेटर, अगर हम 3 को न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में ऐड करेंगे तो मेरा जो फ्रैक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा 5/6 में। यहाँ से सॉल्व कर कर हम वैल्यू निकालेंगे, एक और इक्वेशन बनाएंगे। तो देखो 6 की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा हो जाएगा मेरा 6x प्लस 18, और 5 की जब मैं इसमें करूंगा तो मेरा हो जाएगा 5y प्लस 3, सॉरी 5y प्लस 15। अब सारी टर्म्स को उधर लेके चल, y वाली टर्म को उधर लेके चलूंगा तो x 6x माइनस का 5y इक्वल्स टू माइनस का 3। ये हो गई मेरी सेकंड इक्वेशन। मैंने 2 लीनियर इक्वेशन इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बना ली। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो मैं क्या काम करता हूँ, नेक्स्ट पेज पर इन दोनों इक्वेशन को लेकर चलता हूँ, फिर आपको क्लियर होगा। 6x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 3, 6x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस का 3 फर्स्ट, और एक इक्वेशन है मेरी 11x माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस 4। 11x माइनस का 9y इक्वल्स टू माइनस का 4। ये है मेरी सेकंड इक्वेशन। तो अब देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मेरे पास x का कोफिशिएंट है 6 और नीचे वाली में x का कोफिशिएंट 11। तो 11 और 6 में ऐसा कोई 11 और 6 का ऐसा कोई कॉमन मल्टीपल्स बताओ मुझे, क्या लूंगा। तो मैं क्या ले सकता हूँ 11 6 जा 66, तो मैं क्या करूंगा 66 बनाना पड़ेगा मुझे ऊपर भी और नीचे भी। तो 66 बनाने के लिए मैं यहाँ करूंगा 11 की मल्टीप्लाई, और यहाँ 66 बनाने के लिए मैं करूंगा 6 की मल्टीप्लाई। करो फिर बताओ मुझे क्या आएगा, देखते हैं। 11 6 जा 66 माइनस 11 5 जा 55 इक्वल्स टू, और 11 3 जा 33। नीचे आ जाओ 66x माइनस का 54y, और 6 की जब मैं उसमें करूंगा तो आएगा मेरा माइनस का 24। अब करते हैं माइनस यानी सब्ट्रैक्ट। देखो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस का है जब मैं माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस का है जब मैं इसको माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा प्लस। सॉल्व करते हैं, ये तो आपके 66x से माइनस का 66x जो है वो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर माइनस का 55 और प्लस का 54, तो कितना बचा मेरे पास माइनस का y। यहाँ देखो अब माइनस का 33 और प्लस का 24, मेरे पास कितना बचा माइनस का 9। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 9 हो गया। अब क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, और किसकी वैल्यू आप फाइंड करेंगे x की। तो मैं देखो इसमें रख रहा हूँ ये वाली इक्वेशन में, तो रखते हैं y की वैल्यू इस इक्वेशन में। तो मैं इसमें रख के बताता हूँ आपको। देखो 66x तो ऐसा ही एज इट इज रहेगा, माइनस का 55 मल्टीप्लाई y यानी y की जगह 9 आ जाएगा इक्वल्स टू माइनस का 33। क्लियर है। देखो अब 66x माइनस मल्टीप्लाई करो, 9 5 जा 45 कैरी 4, 9 5 जा 45 और 4 49 इक्वल्स टू
माइनस का 33। अब देखते हैं 66x इक्वल्स टू, जब देखो माइनस का 45 है, मैं उधर इक्वल्स टू के राइट साइड में लेकर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 495 और माइनस का 33। सॉल्व करो इसको, 5 में 3 गया 2, 9 में 3 गया 6 और 4 का आ गया 4, और यहाँ बचा मेरे पास 66x। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करूंगा तो मेरे पास कितनी आएगी, x इक्वल्स टू 462 अपॉन 66, 7 6 जा 42, तो ये कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 7। x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 9 एंड द फ्रैक्शन इज x डिवाइडेड बाय 9, तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 7/9। यही आपसे क्वेश्चन में हमसे फाइंड करवा रहा था। ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आया। अब हम आज की वीडियो जो है हमारी, हम इसको इसी टॉपिक को यही फिनिश करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में जो क्वेश्चंस थे वो यही थे, इससे ज़्यादा कुछ एलिमिनेशन मेथड में आपको सीखने की ज़रूरत है नहीं, यही सफिशिएंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे रिड्यूसिंग टर्म मेथड, यानी जो हमारी टर्म्स है उनको कैसे रिड्यूस करके हम जो हमारे वेरिएबल्स है एक्स और वाई उनको फाइंड करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए और हमसे जुड़ना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।